नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाज़ारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाज़ारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वो जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक का यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, पत्र लिया है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? देखिएगा, श्याम पत्र पढ़ लिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि काल कौन सा है माने हो गया कि वर्तमान में है, तब फिक्स हो गया। है माने है कि ये वर्तमान में जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये चारों वर्तमान का ही दिया हुआ है, चारों वर्तमान है, तो यहाँ पर चारों में अब कौन होगा? तो देखिए, श्याम पत्र पढ़ लिया है, इसका मतलब है कि श्याम ने काम पूरा कर लिया है। किसका काम? पत्र पढ़ने का काम पूरा हो गया है। ठीक है, श्याम ने पत्र पढ़ने का काम क्या कर लिया? पूरा। श्याम पत्र पढ़ लिया है, यानी पत्र पढ़ने का काम पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है। क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। तो जिस वर्तमान काल में आपको यदि ऐसा लगता है उस उदाहरण को देखने के बाद कि काम पूर्ण हो गया है, क्या हो गया है? जो काम वो कर रहा था उसको कंप्लीट कर लिया है, उसको पूर्ण कर लिया है। तो अब यहाँ पर रही बात कि सबसे पहले ये वर्तमान काल में है और ये काम पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, तो ये जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल में। किस में जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल में। जैसे रमेश पढ़ लिया है, सुरेश खा लिया है, वे बाजार से आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा काम, यानी काम पूरा वो कर लिए हैं, अब वो काम उनको नहीं करना है, पूर्ण हो गया है, तो पूर्ण वर्तमान काल में डालेंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे? देखेंगे कि है लगा हुआ है, यानी ये वर्तमान काल में होगा। किस में होगा? वर्तमान काल। अब तीनों ऑप्शन जो है आपका वर्तमान काल ही है। तो अभी हमने सामान्य वर्तमान काल का आपको बता दिया कि लास्ट में ता ते ती है रहेगा, तो वर्तमान काल में है। पूर्ण का बात हो गया कि पूर्ण, यानी काम यदि लग रहा है वाक्य को देखने के बाद कि पूरा हो गया है, क्या हो गया है? पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल में जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचा हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए, सोनू पत्र लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? काम अभी जारी है,
काम पत्र लिखने का पूरा नहीं हुआ है। पत्र लिखने का काम क्या है? अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो जिसमें काम जो हो रहा है अगर वो अपूर्ण है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा और इसका आंसर जो है वो आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। काम अभी हुआ है पूरा? बताइए, नहीं हुआ है ना, काम तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि पत्र लिख रहा है, यानी पत्र लिखने का काम अभी कर ही रहा है, पूरा किया ही नहीं है, यानी काम उसका अपूर्ण है या तत्काल में अभी काम चल रहा है, तो उसको देखिए तात्कालिक वर्तमान काल या इसी को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो आप देखिए एकदम याद रख लीजिएगा, क्या याद कर लीजिएगा कि जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि रहेगा, मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है, रहा रहे मतलब काम चल रहा है, पूरा होता ही नहीं है। तो जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि रहेगा तो वो हमेशा अपूर्ण में ही जाता है। किस में जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल में जाता है, या तत्काल में वो काम हो रहा होता है, इसलिए इसको तात्कालिक वर्तमान काल में डालते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर अगर होते जा रहा है तो लाइक बटन दबाते जाइए और यहाँ पर जितने भी नोट्स आप परचेज करके अवश्य पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। यहीं से सारे प्रश्न आपके भिड़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? देखिए, सामान्य वर्तमान काल आपको पता हो गया ना, ता है, ते है, ती है। पूर्ण वर्तमान काल पता हो गया ना कि काम पूरा हो जाता है उसमें। अपूर्ण में पता हो गया कि काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, मतलब रहा है, रहे हैं, रही है, रहेगा। तो अब देखिए, संभवतः राम पटना से आ रहा है, तो ये क्या बता रहे हैं आप किसी को संभावना बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संभावना बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो है का मतलब है कि वर्तमान काल में है। अब रही बात कि संभवतः, संभवतः माने क्या हो गया? संभावना हो गया। क्या हो गया? संभावना हो गया। तो जिस काल में संभावना दिखे तो उसको हम लोग संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। वे पत्र पढ़ते थे किस प्रकार के काल का उदाहरण है? ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल या कोई नहीं। सबसे पहले हम वहाँ था, थे, थी, है पर डिसीजन करते हैं कि किस काल में जाएगा। तो सबसे पहले देखिए थे आया है, तो थे के मतलब आप जान गए कि ये भूतकाल में जाएगा। किस में जाएगा? भूतकाल में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वर्तमान काल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये भविष्यत काल है तो गलत हो गया। ये कोई नहीं, गलत हो गया, यानी भूतकाल। अब भूतकाल में भी आपको हम बताए थे अभी सामान्य में, सामान्य चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो, यानी वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, अगर ता, ते, ती आ रहा तो किस में जाता है? सामान्य में। तो अब ता था, ते थे और ती थी, यही ना हो गया। तो ये किस में जाएगा? सामान्य। सामान्य किस में जाएगा? भूतकाल में जाता है। यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। का उदाहरण है, राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या कोई नहीं। ठीक है, राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो था है, था मने हो गया कि भूतकाल है, था मने क्या हो गया? भूतकाल। तो ये भी भूतकाल, लेकिन तीनों इसमें भूतकाल है। अब रही बात कि सामान्य भूतकाल का मतलब आप समझ गए क्या था? ता था, ते थे, ती थी, इस सामान्य भूतकाल में जाता है। ठीक है, अब पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है? तो पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है काम पूरा हो गया होगा। पूर्ण का मतलब कि ऐसा वाक्य से लगे कि काम एकदम समाप्त कर लिया है, और अपूर्ण का मतलब तो आप जान ही गए कि काम पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो ठीक है, राम खेल रहा था, अभी देखिए रहा था, तो जैसी आपको अभी इसके पहले वर्तमान में हमने बताया, तो जैसी रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। इसका मतलब क्या है? काम अपूर्ण है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। रहा था का मतलब काम चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जो काम पूरा नहीं हुआ है उसको हम लोग अपूर्ण में डालते हैं, और ये भूतकाल का है तो इसलिए इसको कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो राम खेल रहा था, सीता पढ़ रही थी, वे पटना जा रहे थे, तो अभी जा ही रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। तो जो काम पूरा नहीं हुआ है उसको आप अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यानी रहा था, रहे थे, रही थी अगर रहता है तो उसको आप अपूर्ण भूतकाल में डाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। देखिए, भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ? गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। तो अब आप देखिए, हो चुका था माने कि गणतंत्र दिवस घोषित होने का काम समाप्त हो चुका था, काम पूरा हो चुका था, काम पूर्ण हो चुका था। तो काम पूर्ण हो गया है। और यहाँ पर देखिए था है, था मतलब होता है भूतकाल, था मतलब भूतकाल, तब भूतकाल होगा और काम पूरा हो गया है तो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन है? सी नंबर ऑप्शन है। तो सी आपका हो गया क्या चीज? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि काम जो है गणतंत्र दिवस घोषित हो गया है और पूरा हो गया है। ठीक है, अगला। रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल,
पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो अब बताइए, कमरे में आ चुकी थी शायद। शायद मतलब क्या होता है? संभावना होता है। शायद मतलब क्या हो गया आपका? संभावना हो गया। तो जिसमें संभावना होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, किस प्रकार काल का उदाहरण है? सामान्य, पूर्ण, संदिग्ध या अपूर्ण। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा आप बताइएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा यहाँ पर रीता शायद, तो ये संभावना में आ जाएगा। किस में हो जाएगा? संभावना में आ जाएगा या संदिग्ध में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा संदिग्ध भूतकाल। किस में जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, तो शायद आ जाए तो संदिग्ध या संभावना भूतकाल कहते हैं, तो ये संदिग्ध भूतकाल में हो जाएगा। अगला देखिएगा, आप बाजार पत्र पढ़ चुका होगा, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? वह पत्र पढ़ चुका होगा, वह पत्र पढ़ चुका होगा, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। देखिए, गागेगी, सबसे पहले याद रखिएगा, गागेगी ये किसका हो गया? भविष्यत काल हो गया। सबसे पहले काल को पहचाना है, भविष्यत काल हो गया। अब भविष्यत काल, तो ये एक ऑप्शन है, वर्तमान काल ये खत्म हो गया, भूतकाल ये खत्म हो गया। तो जिसमें गागेगी है वो सामान्य भविष्यत काल है। क्या है आपका? सामान्य भविष्यत काल होता है। शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भविष्यत काल या संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, यह किस प्रकार काल का उदाहरण है? तो देखिए, यह जो उदाहरण आपका हो जाएगा, ये आपका शायद है। देखिए, शायद, शायद मतलब क्या होता है? संदिग्ध होता है या संभावना होता है, यही होता है। तो संदिग्ध भी कह सकते हैं या संभावना कह सकते हैं। और उसके बाद आ चुके होंगे, गे है, गे मतलब भविष्यत काल है। तो अब देखिए, वर्तमान काल होगा नहीं और भूतकाल होगा नहीं, भूतकाल होगा नहीं, भविष्यत काल में जाएगा। और भविष्यत काल में किस में जाएगा? संभावना वाला है, इसलिए संदिग्ध भविष्यत काल होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर टेंस को पहचान लेना है कि वर्तमान में है कि भूत में है कि भविष्य में है। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम को कवर अप किए हुए हैं। यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए बात है कि आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप एक न एक दिन क्या होगा? पास कर रहेंगे तो सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, देखिए, सामान्य भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल या अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए, इसमें सबको हमने आपको बता दिया है। क्या बताया है? सामान्य भूतकाल में क्या होता है? ता था, ते थे, ती थी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए, पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल ये नहीं होता है। ठीक है, भविष्य काल जो होता है वो पूर्ण और अपूर्ण नहीं होता है, उसका भेद नहीं आता है, इसलिए नहीं होगा। और अपूर्ण भूतकाल, तो ये भूतकाल मतलब आपको बता ही दिए हैं, भूतकाल अपूर्ण में काम हो रहा होगा, पूरा काम नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हेतु हेतु मत भविष्यत काल, यदि कोई वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है तो उसको हम लोग हेतु हेतु मत भविष्यत काल रहते हैं। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। कैसे? तो यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करोगे तो पास करोगे तो सरकारी शिक्षक, तो ये क्या है? इस पर आधारित है कि तैयारी करोगे तब पास करोगे तब शिक्षक बन जाओगे। तो ये इस तरह का एक वाक्य दूसरे वाक्य पर यदि आश्रित रहता है तो उसको हम लोग हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। ठीक।